जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पेरीमीटर और एरिया से संबंधित जो है उनको सॉल्व करेंगे। ये वीडियो रिकॉर्डेड आ रही है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, ठीक है, जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। कुछ समय में ठीक कर ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लाइव ही क्लासेस आप लोगों की चलेंगी और कि मेरे लिए भी वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो मेरे बगल में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 231 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज यानी का जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको दो चीज, हमारे पास एक चीज है बस वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हमको पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो सिंपल हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बताया जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इसके अंदर एक सर्कल जो है, इसके अंदर एक सर्कल जो है बनाया गया है। तो ये कुछ इस टाइप का सर्कल है, ठीक है। परफेक्ट सर्कल नहीं बन पा रहा है, लेकिन कुछ इस टाइप का सर्कल है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो कुछ इस टाइप का सर्कल है। तो यहाँ पे देखिए हम सबका सबसे पहले नामकरण यहाँ पे कर दें, ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका नामकरण हो गया। तो इस टाइप का कुछ फिगर है, और इसके अंदर जो सर्कल है इसका जो एरिया है वो एरिया दे दिया गया है 231 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंपल ये है। तो मैं एक यहाँ से वर्टेक्स सी से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सीधे यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट का नाम एक दे देते हैं हम डी। अब यहाँ पे देखिए जो सी डी की लंबाई होगी वो होगी √3/2 और इज इक्वल्स टू में आपका √3/2 इंटू ए, ठीक है। तो √3/2 इंटू ए आपकी ये सी डी की लेंथ है, यानी कि लंबाई है, जहां पे ए जो है इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड का लेंथ है, ठीक है। एक साइड का लेंथ है, सारा लेंथ यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबका जो सारे साइड्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक तरह से जो आपका सर्कल इसमें दिया गया है उसका रेडियस ओडी यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। और ये सेंट्रॉइड या केंद्रक मान सकते हैं। जैसा कि हम लोग जब ट्राइंगल पढ़े थे तो वहां बताया गया था कि जो सेंट्रॉइड होता है वो या फिर माध्यिका मीडियन जो होती है वो 2:1 के फॉर्म में किसको डिवाइड कर देती है, ये इस लाइन को सीडी को डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये सेंटर है जो कि 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस 1 की वैल्यू अगर हमको पता चल जाए तो हम बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो जो ओडी होगा वो ओडी क्या होगा, ओडी इज इक्वल्स टू 2:1 है तो 2 + 1 यानी कि 3, और यहाँ का जो वैल्यू है वो 1 है तो 1/3 इंटू सी डी अगर कर दें तो हमको यहाँ पे ओडी की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर हमको रेडियस पता चल जा रहा है तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे और सीधे साइड निकाल लेंगे और उसके बाद पेरीमीटर हम बता सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी का जो हमको लेंथ है मिला हुआ है उसको रख लेंगे। तो ओडी इज इक्वल्स टू यहाँ 1/3 इंटू √3/2 इंटू ए मिल गया। तो 3 आपका कट जाएगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा √3 कट के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया है a/2 √3, किसकी वैल्यू है, ओडी की वैल्यू है, ठीक है, जो कि क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तो सिंपल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है आपके पास a/2 √3 का स्क्वायर और इंटू पाई इज इक्वल्स टू 231, ठीक है। पाई को उधर भेजेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/22, ठीक है। 22 से 231 को डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 11 से अगर डिवाइड करते हैं आप, ठीक है, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा और 11 2 जा 22 और 1 यहाँ पे बचेगा तो यहाँ आपका 21 आ जाएगा।
नहीं 21 इंटू 7 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू आपका 12 आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे 4 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। तो 2 से आपका 4 कैंसिल 2 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इसको 21 इंटू 7 3 जा 21 हो गया, तो 21 और इंटू में 2 लिख सकते हैं, और ये है ए स्क्वायर। स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो आपका a इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 21 रूट में 2, तो 21 रूट में 2 आपको साइड मिल गया है। तो इस साइड की जो वैल्यू है वो 21 और रूट में 2 है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 3 इंटू आपका 21 करेंगे तो 63 रूट 2 आपको मिलेगा, यानी 63 रूट 2 आपका एकदम राइट आंसर है। 63 रूट 2 सेंटीमीटर है जो कि पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये रहा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में एक रेखा PQ BC के समांतर बनाई जाती है ताकि P तथा Q क्रमशः AC तथा AB पर स्थित हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, जो कि ट्राइंगल का नाम रहेगा ABC। ठीक है, तो ए बी और सी ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है PQ जो है BC के पैरेलल बनाई जाती है। BC ये लाइन है और इसके पैरेलल एक और लाइन यहाँ पे हम खींच रहे हैं जो कि P और Q है। ठीक है, तो PQ लाइन हमने खींच दिया। अब कह रहा है कि क्रमशः AC तथा AB पर स्थित हो। ठीक है, AB और AC पर स्थित है, और कह रहा है कि जो AP है वो PC के बराबर है, यानी कि जो AP है वो PC के बराबर है। तो यहाँ पे आपका AP और PC के बराबर, तो यहाँ पे हमको Q और P ऐसे नाम रखना होगा। ठीक है, तब जाके थोड़ा क्लियरिटी होगा। तो AP और AC जो है, कह रहा है AP और AC एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब कह रहा है तो त्रिभुज APQ, यानी कि जो ट्राइंगल APQ ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल के क्षेत्रफल का चतुर्भुज QPCB मतलब ये वाला जो जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसके साथ क्या रेशियो है, अनुपात है, ये आपको बताना है। पॉलिटेक्निक 2000 ये क्वेश्चन आया हुआ है 6 में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, सिंपल, सबसे पहले तो यही ऐसा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, जो कि वर्टेक्स, जो आपको सबसे पहले यहाँ पे ए लिखा है, वर्टेक्स ए से सीधी लाइन खींचिए, और यहाँ पे जो जो पॉइंट बनना है उनका उनका कुछ ना कुछ नॉमिनक्लेचर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कह रहा है कि ट्राइंगल APQ, तो APQ तो क्लियर है, इसका जो एरिया होगा, अगर हम एरिया लिखना चाहें तो एरिया इसका होगा 1/2 हाइट इंटू, तो हाइट है इसका AN इंटू और AN इंटू PQ। ठीक है, AN इंटू PQ इसकी एरिया हो गई। तो इसका एरिया तो हमको पता है, लेकिन हमसे जो बोला जा रहा है रेक्टेंगल QPCB, इसका एरिया हमको नहीं पता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके थ्रू निकालना संभव भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये ABC वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल करके और इस एरिया में से माइनस कर दें तो हमको QPCB की एरिया पता चल जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ जो है ये 1/2 AN इंटू PQ है, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर हम निकालते हैं तो 1/2 हाइट हो गया AM और इंटू बेस हो गया BC। ठीक है, तो बेस हो गया BC। अब देखिए AM और BC को हम PQ और AN के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1/2 इंटू जो AM है आपका, ठीक है,
am है आपका, वो an का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्राइंगल का अगर आपने देखा होगा उसमें, ठीक है। तो ये आपकी जो है 20 से डिवाइड करती है लाइन QP, तो इसको भी 20 से डिवाइड करेगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू an, am की जगह पे 2 इंटू an लिख सकते हैं, और इनटू आपका जो BC है यानी कि ये है, ये आपका 2 टाइम्स QP है, यानी कि 2 इंटू अगर आप PQ लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ एरिया मिल गया 2 इंटू ब्रैकेट में an इंटू PQ, तो ये आपका एरिया ऑफ ABC, ट्राइंगल ABC हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल QPCB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल QPCB अगर देखें हम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और माइनस ये करें तो निकल जाएगा, तो हमारे पास है 2 इंटू an इंटू PQ, ठीक है, और माइनस 1/2 an इंटू PQ, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे an इंटू PQ आपका कॉमन हो जाएगा, तो an इंटू PQ कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में दूसरी जगह बचा 2 माइनस 1/2, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1/3 इंटू 2, यानी कि 3/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल QPCB की एरिया हो गई 3/2 an इंटू PQ। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिलेशन APQ और QPCB में हमारा रेशियो पूछा जा रहा है। तो देखिए ये दोनों चीज तो दोनों में सेम है तो कट जाएगा, सिंपल केवल नंबर का रेशियो लीजिए 1/2, आप इसका पहले लिखिए, ठीक है, और डिवाइड में 3/2 लिखिए, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलेगा 1/3 का रेशियो मिलेगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, यदि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, और रेक्टेंगल का बताया जा रहा है कि जो इसका डायगोनल है, डायगोनल 13 सेंटीमीटर है, और इसका जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर बताया जा रहा है कि 34 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो चीजें हम लोगों के पास है, इसका पेरीमीटर है और इसका डायगोनल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका मानते हैं कि इसका जो लेंथ है वो x है और इसका जो ब्रेथ है वो y है, ठीक है, तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में होता है आपका डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल यहां से एक रिलेशन निकालिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर देखेंगे आप, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू x प्लस वाई, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, और इज इक्वल्स टू में आपको दिया है 34 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 17 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 17 सेंटीमीटर मिल गई। तो रिलेशन यहाँ पे निकाल लीजिए, x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर निकालते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 17 को दूसरी साइड रखिए, तो 17 का स्क्वायर मतलब बोथ साइड यहाँ करना पड़ेगा ना, या इक्वेशन बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में बोथ साइड आपका स्क्वायरिंग मैं कर रहा हूं, तो x स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरे साइड 17 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इज इक्वल्स टू में 289 17 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 169 दे रखा है, तो 169 प्लस 2xy
इज इक्वल टू 289 हो जाएगा। 169 को दूसरी तरफ भेजिएगा तो 2xy इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 0 और 2 और 1, ठीक है। तो यानी कि 120 और इसको 2 से काटिएगा तो 60, यानी एक्स वाई की वैल्यू जो है 60 मिल जाएगी। और आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो आपको 60 यानी कि 60 मिल गया है और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है कह रहा है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक आपको ट्रेपेजियम दिया गया है, समलंब चतुर्भुज दिया गया है जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। तो इसकी जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं, उन दोनों पैरेलल साइड्स का जो लेंथ है वो इसने दे रखा है, थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन लगभग कुछ इसी टाइप का होता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का, ठीक। तो ये है ट्रेपेजियम जो कि ये जो हाइट है ये हाइट सेम होती है, ठीक है। तो बताया जा रहा है इसमें जो ये डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो नीचे का ये डिस्टेंस ये वाला जो लेंथ दिया गया है वो 25 सेंटीमीटर का दिया गया है। इसमें जो ये हाइट है ये 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर का बताया जा रहा है, ठीक है। तो हमको इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये हमको देखिए, ट्रेपेजियम का मतलब है समलंब चतुर्भुज, होता है 1/2 इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये आपका हाइट है, ठीक है। तो 1/2 इंटू हाइट का मतलब हो गया 7 और ब्रैकेट में आपका दोनों जो साइड है जो पैरेलल साइड्स हैं उन दोनों का एडिशन, तो 25 और 15 को ऐड कर दीजिए तो आपको कितना मिल गया, 40 मिल गया। 2 से 40 को काटिएगा 20 आएगा और 7 दूनी में 14 यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो 140 सेंटीमीटर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार लॉन है, ठीक है, और उस लॉन की जो क्वेश्चन है वो आप हमारे बगल में देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार लॉन की माप 75 मीटर गुणे 60 मीटर है, लॉन के बीच 4 मीटर समान चौड़ाई की दो सड़कें इस प्रकार बनी हुई है कि एक सड़क लॉन की लंबाई के समांतर तथा दूसरी चौड़ाई के समांतर है, तो सड़क पर 4.50 पर मीटर स्क्वायर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च होगा, कितना खर्च आएगा ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो सिंपल कह रहा है एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, ठीक है, आयत है जिसका जो लेंथ इसने डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन दिखाता हूं कितना है, कुछ रेक्टेंगल टाइप का बना, तो इसका जो डायमेंशन दिया गया वो 75 मीटर इंटू 60 मीटर दिया गया, 75 मीटर इंटू 60 मीटर दिया गया है, तो 60 मीटर हो गया। और कहा जा रहा है इसके ठीक बीचों बीच से दो सड़कें जा रही हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो एक सड़क कुछ इस टाइप से और दूसरी सड़क कुछ इस टाइप से, और दोनों की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर है, कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बताया बोला जा रहा है कि इस पे अगर हम रोड़ी बिछवाते हैं और रोड़ी बिछवाने का जो खर्च है वो 4.50 मीटर स्क्वायर की दर से रेट से है, तो कितना खर्च आएगा। तो अगर हम ये टोटल एरिया निकाल लें, ये टोटल एरिया निकाल लें और उसका मल्टीप्लाई में हम जो है पैसे से कर दें तो हमको पता चल जाएगा।
तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसकी अगर आप लेंथ लेने की लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई है कितनी 75 मीटर। हम इसको एरिया 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है, और इसको एरिया 2 दे रहे हैं, और इन दोनों का एक कॉमन एरिया है ये वाला एरिया, इसको हम A3 नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। तो एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा तो एक बार ये बाहर हो जाएगा, तब कॉमन में से हट जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया 1 निकाल रहे हैं। तो एरिया 1 क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यानी लेंथ है 75 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया 2 निकालिए। एरिया 2 आपका कितना है 60 मीटर इसकी चौड़ाई है, तो इसके लिए मान लीजिए लंबाई है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो 60 गुणे 4 यानी 4 छके 24, 240 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। अब A3 निकालिए। A3 कितना हो जाएगा, 4 लंबाई है 4 चौड़ाई है, यानी 4 चौका 16, तो 16 मीटर स्क्वायर। अब इसको टोटल जो है सॉल्व कर लीजिए। तो टोटल अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो 300 प्लस 400 240 और प्लस माइनस कर देंगे 16 का, ठीक है, माइनस कर देंगे 16 का। ये क्या है A1 प्लस A2 और माइनस A3 किए हैं, ठीक है, सिंपल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये टोटल हो जाएगा 540, 300 और 240 मिलाकर के 540, और इसमें से 16 अगर आप घटाते हैं तो 500 कितना हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया मिल गया। तो 524 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया, और 5.40 रुपए जो है का रेट से यहाँ पे रोड़ी बिछवाया जा रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2358 रुपया आपका टोटल कॉस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे 2358 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। पॉलिटेक्निक 2005 और 2014 दोनों में ही आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए। सबसे पहले तो इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चादर जो 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी है से समान व्यास के वृत्ताकार टुकड़े डिस्क बनाने के लिए काटे जाते हैं। डिस्क का व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो चादर से कुल कितने डिस्क बनेंगे। कह रहा है कि एक डिस्क है जिसका जो डायमेंशन है, सॉरी डिस्क नहीं, एक आयत यानी रेक्टेंगल है, ठीक है, चादर है वो रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसकी जो डायमेंशन है वो बताया जा रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई दिया गया है, ठीक है। तो लंबाई यहाँ 30 दिया गया है, क्या 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है, और चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर डायामीटर के कितने डिस्क इसमें आ जाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल ये जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, और एक डिस्क का जो डायमीटर है वो डायमीटर आपका जो है 1 सेंटीमीटर है, और ये सर्कल अगर इससे एक डायमीटर का सर्कल अगर माने मतलब कि हाफ सेंटीमीटर का रेडियस का स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब इस अगर हम यहाँ पे ले इस लेंथ में यानी लंबाई में ले तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे करते करते 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो टोटल 30 यहाँ आपके लंबाई में बन सकता है। चौड़ाई में अगर इसी प्रकार देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर का, फिर दूसरे सेंटीमीटर डायमीटर का, फिर तीसरे सेंटीमीटर डायमीटर का, ऐसे देखेंगे तो चौड़ाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर के टोटल जो है डिस्क यहाँ पे बन जाएंगे। मतलब कि जो डायमीटर है अगर उसको उस हिसाब से ले तो यहाँ 10 सेंटीमीटर, अगर सभी सर्कल के डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का सबका मिलाते आप चले जाएं तो चौड़ाई में 10 जो डिस्क बनेंगे वो 10 होंगे और लंबाई में 30 बन जाएंगे। तो 10 गुणे 30 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पे 300 डिस्क आप इसमें बना सकते हैं। पॉलिटेक्निक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो डिस्क की संख्या होगी वो आपकी 300 होगी, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। कहा जा रहा है 4 मीटर भुजा का एक वर्ग है, एक वृत्त में रेखित किया गया है। वृत्त तथा वर्ग के बीच घिरा क्षेत्रफल है। वृत्त यानी कि जो सर्कल है और जो वर्ग है यानी जो स्क्वायर है, उनके बीच का जो एरिया है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, साइड दिया गया है, केवल जो वर्ग यानी कि स्क्वायर है उसकी साइड 4 मीटर दी गई है। ठीक है, बताया जा रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक जो है वर्ग यानी कि स्क्वायर है, तो वर्ग यानी कि स्क्वायर ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया गया है स्क्वायर, और इसका जो डायमीटर है वो कुछ इस टाइप से होगा। नामकरण अगर करेंगे तो ए बी सी और डी। तो इसका जो डायमीटर ए सी होगा वो हम जानते हैं कि रूट A√2 होता है। क्या होता है, A√2 होता है। ठीक है, तो डायमीटर हमको पता है कि साइड इंटू √2 होता है, तो डायमीटर हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे O जो है इसका कोई सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमीटर आपका निकल गया वो AC इज इक्वल टू 4√2 निकल गया। अब इससे आप रेडियस निकाल लीजिए R यानी कि OC या OA आप निकाल लीजिए। OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डायमीटर यानी कि 4√2, तो 2 से 4 काटिएगा 2 आएगा, यानी कि रेडियस कितना मिल गया 2√2 मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनके बीच घिरा एरिया, मतलब कि ये जो एरिया है ये हमको बताना है। तो अगर हम सर्कल का एरिया निकाल करके साइड यहाँ पे जो स्क्वायर है उसकी एरिया माइनस कर दें तो हमको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो जो शेडेड एरिया है ये कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का पहले एरिया निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, और आर का स्क्वायर इसका मतलब 2 दूनी के 4, और √2 का स्क्वायर इसका मतलब है 2। ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया आपका 4 दूनी के 8, तो टोटल यहाँ पे देखेंगे 8 दूनी 16 हाथ में है 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176/7 आपका क्या आ गया है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मिला है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए साइड का स्क्वायर आपका, यानी वर्ग का स्क्वायर चाहिए। तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ वर्ग यानी स्क्वायर ABCD अगर हम निकाले तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 176/7 माइनस 16 यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय वैसे ही रखते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तो ये 22/7 गुणे 8, और ये 4 चौका 16 है। तो इसको हम क्या करते हैं, एरिया 1 लिख देते हैं और इसको एरिया 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो एरिया 1 में से एरिया 2 को अगर हम माइनस करें तो 22/7 गुणे 8 और माइनस यहाँ पे अगर आप 16 रखते हैं। ठीक है, तो दोनों में से अगर आप 8 कॉमन करेंगे तो 22/7 और माइनस 8 दूनी के 16 यहाँ पे हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 14 को अगर आप 22 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और 2 आपका 8 यानी 8/7 बच जाएगा। तो यहाँ 8 8 8 8 जा 8 64 यानी 64/7 आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 9 63, तो 7 9 63 और 1 यानी 9 सही 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर 64/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर। मीटर स्क्वायर दिया ना तो मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन आपका अगला दिया है, कह रहा है कि एक स्टील की तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घिरा क्षेत्रफल 121 वर्ग है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं एक बार पहले रीड कर दूं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि
एक स्टील के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर घिरा क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि सिंपल एक वायर है, ठीक है, एक वायर है ये, और इस वायर के हेल्प से, ए बी की हेल्प से, ठीक है, इसको दो जगह से और बेंड करके, ठीक है, दो जगह से और बेंड करके एक वर्ग बनाया जा रहा है, ठीक है, एक वर्ग बनाया जा रहा है। इसका नाम हम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो है वर्ग बनाया जा रहा है ए बी सी डी, और इस वर्ग में, इस वर्ग का जो एरिया है वो कह रहा है 121 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम जानते हैं स्क्वायर के लिए साइड का स्क्वायर ही क्या होता है, एरिया होता है। तो साइड का स्क्वायर 121, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, साइड कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, तो सिंपल यहाँ पे 11 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। तो साइड निकल गया, पेरीमीटर आप निकाल लीजिए, इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप, ठीक है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप आप निकालिए सबसे पहले इसका। तो परिमाप अगर आप निकालेंगे तो 4 इंटू 11 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 44। अब देखिए इसी वायर के हेल्प से, जिससे आपने वर्ग यानी कि क्या बना रखा है, स्क्वायर बना रखा है, इसी वायर के हेल्प से पूरा गोल में कन्वर्ट करके एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल अगर बना रहे हैं तो तार तो वही है, उसकी लेंथ वही होगी, और लेंथ का मतलब है पेरीमीटर। तो सर्कल के लिए भी पेरीमीटर यही है और स्क्वायर के लिए भी पेरीमीटर यही है। इसका मतलब है सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू में आपका कितना दे रखा है 44। 2 पाई आर ही तो है, लेंथ की वायर से हम सर्कल बना रहे हैं। तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड करिए 22 हो गया, और पाई को हम लोग कहते हैं 22/7 और इंटू आर बराबर 22, तो 22 से 22 कैंसिल, और आर इज इक्वल टू 7 मिल गया। तो आर की वैल्यू हमको मिली 7। तो सिंपल हम यहाँ थोड़ा और मिटा उटा के सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे 7 दूनी 14 यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सर्कल का एरिया होगा, यानी 154 सेंटीमीटर सर्कल का एरिया यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसको इरेज कर लिया जाए। तो सब कुछ एक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से, अन्यथा लाइव में काफी अच्छा था, हम आपको देख पा रहे थे, आप हमको देख पा रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी कर पा रहे थे। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है अगला प्रश्न कि एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 24 पाई है, ठीक है, 24 पाई मीटर है, और पथ की सभी जगह 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पथ को पूरी तरह घेरने के लिए आवश्यक तार की लंबाई है, यानी कि कह रहा है, क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, और ये जो चौड़ाई है ना, ये हर जगह बता रहा है कि 2 मीटर है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, वो 2 मीटर दी गई है, ठीक है। और कह रहा है इसका जो परिधि है यानी 2 पाई आर है, वो 2 पाई आर इज इक्वल टू 24 पाई के इक्वल है, 24 पाई के इक्वल है। किसका, इस वाले, ये छोटा वाला सर्कल C1 इसका नाम दे रहे हैं, और ये जो बड़ा वाला, ये वाला जो सर्कल है, ये बड़ा वाला, छोटा वाला C1 और बड़ा वाला C2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो छोटा वाला C1 और बड़ा वाला सर्कल C2 है। तो यहाँ पे बड़े वाले सर्कल का जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घेरने के लिए कितना जो है यहाँ पे वायर लगेगा,
तो मतलब हमको बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि यही तो बाड़ लगाया जाएगा, यही तो कोई तार वार बिछाया जाएगा जिससे ये घिरेगा। तो बड़े वाले सर्कल का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेरीमीटर के हेल्प से छोटे वाले सर्कल का जो है रेडियस निकालेंगे, ठीक है, और जो रेडियस होगा उसमें 2 मीटर ऐड कर लेंगे और उसके बाद बड़े वाले सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर लें, 2 पाई आर इज इक्वल टू किसके लिए, C1 के लिए जो है यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू 24 पाई दी गई है, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 12 24 का कट करेंगे 12 आएगा और r इज इक्वल टू यहाँ पे 12 यानी कि 12 मिल जाएगा। तो 12 मीटर छोटे वाले सर्कल के रेडियस मिल गया। तो 12 मीटर ये और ये जो चौड़ाई है ये दोनों ये कितनी है, 2 मीटर है। तो 12 और 2 मिलकर के कितना हो गया, 14। तो बड़े वाले सर्कल के लिए जो R2 यानी रेडियस R2 है, R1 12 है, तो R2 कितना होगा 12 प्लस 2 यानी कि 14 मीटर। तो 14 मीटर यहाँ पे क्या मिल गया हमको, रेडियस मिल गया। और पेरीमीटर हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22/7 और इंटू R2 की जो वैल्यू है वो है 14, तो 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4 और 8 यानी कि 88 मीटर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 88 मीटर लंबी वायर चाहिए इस पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए। ठीक है, आज के इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।